दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह डीप स्टेट से संबंधित है। आश्चर्यजनक रूप से डीप स्टेट ने भारत में एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, या ये समझें कि उसके कारण हो गया। डीप स्टेट को हम कई बार अपने शब्दों में समझा चुके हैं। वे सभी लोगों का तंत्र जो गैर कानूनी तरीके से पैसों को एकत्र कर कर इस प्रकार की साजिशें रचता है जो किसी भी देश को या तो बर्बाद कर सकती है या वहां सत्ता परिवर्तन कर सकती है। ऐसा ही एक आंदोलन भारत में चलता रहा और उसको अस्थिर करने का प्रयास करता रहा, जिसे लोग किसान आंदोलन का नाम देते थे। किसानों का यह आंदोलन विगत कई वर्षों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चल रहा था। यह यूं समझिए डीप स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा था। भारत के तमाम बुद्धिजीवी और लगभग समान विचारधारा के कई लोग ये बार बार कह चुके थे कि यह आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, मगर कई ऐसे पत्रकार और कई ऐसे छद्म बुद्धिजीवी जो इस स्टेट से लाभान्वित होते थे, वे इस मुद्दे को मरने भी नहीं देते थे। वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री और सरकार इतनी अधिक इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील थी कि उन्होंने किसी भी प्रकार की उत्तेजना से बचना ही उचित समझा। डीप स्टेट अपना काम करता रहा। आप सभी को याद होगा लाल किले पर वह नंगा नाच, जिसे तथाकथित किसानों ने, अन्नदाताओं ने अंजाम दिया था। वह ट्रैक्टरों को उछालना, वह लोगों पर चढ़ जाना, वह भारत के तिरंगे से छेड़छाड़ और भी न मालूम क्या। और जब उनके ऊपर कार्रवाई की बात आई तो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, ये सभी झुंड बना के एकत्र हो गए और वही सारे बुद्धिजीवी जो इस डीप स्टेट से लाभान्वित हो रहे थे, उसे किसानों का आंदोलन कहा गया। यहां तक कि किसान के भले के लिए सरकार ने बहुत सोच विचार कर कुछ नए कानून बनाए, उन सभी को भी वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। वे लोग जो वहां एकत्र हो रहे थे, उनके पास जो सुख सुविधाएं थी, उनको देखकर कभी लगा ही नहीं कि वे किसान हैं। वे जिस प्रकार का रहन सहन अपना रहे थे और जिस प्रकार उस समय की दिल्ली सरकार, जिसमें केजरीवाल थे और तमाम लोग जाके उन्हें शराब और दूसरी चीजें मुहैया करा रहे थे, तब भी यह समझ में नहीं आता था कि क्या यह किसानों का आंदोलन है और क्या यह समर्थन है। तब केजरीवाल कहते थे कि हम एक एक दाना किसान का खरीद लेंगे। पंजाब में उनकी सरकार आई, न उन्होंने 1,000 रुपये जो वादा किया था वह दिया, एक एक दाना तो छोड़िए, एक दाना भी नहीं खरीदा। और आज न केवल केजरीवाल बल्कि उनके साथ खड़े होने वाले तमाम राजनीतिक दलों ने पल्ला झाड़ लिया है। अभी 3 दिन पहले भगवत मान सरकार ने कुछ घंटों के अंदर ही सारे टेंट उठा के फेंक दिए और किसानों को मार मार के वहां से निकाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से 3 जगह जहां पर यह तोड़फोड़ हुई, इन तीनों बॉर्डर्स पे 500 से भी कम किसान बैठे हुए मिले। लेकिन वे जिन सुख सुविधाओं में बैठे थे, उनको तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा। वे एसी के टेंटों में बैठे हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियों के माध्यम से रास्तों को जाम कर रखा है। पहले ऐसी हवा बनाई गई कि किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। फिर सरकार को लगातार कोसा जाता रहा। पहले कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और बाद में नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में और चंडीगढ़ में बार बार जाकर उनसे बात करते रहे
लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। केंद्र सरकार निरंतर यह प्रयास करता रहा, केंद्र सरकार निरंतर यह प्रयास करती रही कि किसानों से बातचीत की डोर न टूटे, और इन किसानों का व्यवहार देखिए, जिनसे बार बार सुप्रीम कोर्ट तक कहता रहा कि आइए इस समिति के सामने आइए, इनसे बात करिए, और वे किसान हर निवेदन को ठुकराते रहे। उन्होंने बातचीत करना कभी उचित ही नहीं समझा, और मांगे भी इस प्रकार की कि हम जो कुछ उगाते हैं उसे सरकार को खरीदना होगा। हर चीज जो हमने मांगी है वो हमें एमएसपी चाहिए, हमें सब्सिडी चाहिए, किसानों का सारा कर्ज माफ होना चाहिए, हर किसान के घर से जो एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, और न जाने क्या क्या। संभवतः उसमें कुछ जायज मांगे हो, लेकिन किसी भी मांग को मनवाने का यह तरीका, ये कहां तक उचित था। पूरा देश देख रहा था, और कुछ 100 लोगों ने मिलकर देश को हाईजैक करने का प्रयास किया। योगेंद्र यादव, सतपाल मलिक, राकेश सिंह टिकैत, ये वे दलाल हैं जिन्होंने इस प्रकार के आंदोलनों की दलाली की, और आज पिछले 4 दिनों से ये मीडिया से गायब है। इनके सामने कोई भी व्यक्ति न तो इनसे प्रश्न पूछ रहा है, न ये कह पा रहे हैं कि इन्हीं के बीच के एक साथी ने क्यों इन किसानों को डंडे मार मार कर उठा दिया। क्योंकि आज नुकसान पंजाब का हो रहा था, उस सरकार का हो रहा था जिसके रहनुमा और मालिक केजरीवाल और भगवंत सिंह मान है। वही सुर अब बदलने लगे, क्योंकि आपस में अब बंटवारा हो नहीं रहा, क्योंकि अब विदेशों की फंडिंग बंद है। अब बैठने के लिए पैसा देने वाले लोग बचे नहीं। इसलिए डीप स्टेट टूटने लगा है। लेकिन डीप स्टेट ने टूटते टूटते संभवतः भारत की सरकार को एक मुद्दा तो यह दे ही दिया कि इस प्रकार के आंदोलनों को या इस प्रकार के परजीवियों को किस तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। जब खाना नहीं, पानी नहीं, एक तरह से शरीर में खून ही नहीं बचेगा तो शरीर चलेगा कब तक। और यही स्थिति हुई इस आंदोलन की, जिसे लोग किसान आंदोलन कहते थे। एक समय में किसान आंदोलन के विरोध में एक भी शब्द कहने का मतलब होता था कि हिंदुस्तान के सभी किसानों के बारे में भला या बुरा कहना। पर उस समय भी लोग ये जानते थे कि यह संपूर्ण देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है। जिस दिन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बॉर्डर से राकेश टिकैत को मार के भगाया गया, वो तब से आज तक मीडिया से गायब है। योगेंद्र यादव दूसरे विषयों पे लिखने लगे हैं, अब वो किसान की बात नहीं करते, और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता दूसरे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं। किसानों के आंदोलनों की बात करना उन्होंने बंद कर दिए। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो इन लोगों के लिए अब वह आंदोलन प्रासंगिक नहीं रह गया, या संभवतः किसानों की सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। इस प्रकार डीप स्टेट का जो गठजोड़ है वह कितना व्यावसायिक होता है, यह समझा जाना चाहिए। यह विचारधारा की लड़ाइयों से कभी लड़ नहीं सकता। यह सिर्फ व्यापार करने आने वाले लोग हैं, और अगर व्यापार में नुकसान होता दिखाई देगा तो यह हाथ खींच के भाग जाते हैं, जैसा कि इस पूरे आंदोलन में हुआ। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के आंदोलनों को अपने आसपास होते हुए देखें तो कृपया भावनाओं में ना बहें, धैर्य रखें और उसको अंजाम तक पहुंचने दें। संभवतः अंत समय तक आपको कुछ और तस्वीर दिखाई दे। आइए इंतजार करें। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, तृणमूल
और इन आंदोलन जीवियों के प्रतिक्रियाओं का, और फिर यह तय करें कि क्या यह मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है या अभी इसमें कुछ बाकी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।